अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 9 इंग्लिश ग्रेड 10th के आज हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास जो एक्टिविटी बी है कॉम्प्रीहेंशन में, दैट इज़ चूज द करेक्ट ऑप्शंस। और इसका पहला क्वेश्चन है, द वर्ड इक्विपमेंट इज़ यूज्ड बाय द पोएट एज सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन। तो ये मेटाफोर के तौर पर यूज़ हुआ है, लेकिन तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने इसके ऊपर एक खास वीडियो बनाई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप लाजमी चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज द पोएम इक्विपमेंट बाय Edgar Guest is the form of dash from father to son। तो ये क्या है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या परमिशन है? तो दिस इज एक्चुअली एन एडवाइस। द वर्ड फोक्स, शूज, लेसेस आर यूज्ड एज imagery, alliteration, metaphor या simile, so they are used as imagery। the mode of the poem, the equipment is sad, अच्छा, ecstatic, पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि उम्मीद दिलाने वाली पोएम है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इक्विपमेंट इज इसेंशियल फॉर समवन टू बिकम अ ग्रेट पर्सन। क्या ज़रूरी है? आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड ब्रेन, या फूड, कॉमन प्लेट, फोक्स एंड नाइफ्स, या मनी, पावर एंड रिसोर्सेज, या विल, करेज एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन कि आगे बढ़ने के लिए इंसान को कामयाब होने के लिए विल की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी कि हिम्मत की, और जज्बे की ज़रूरत होती है, और अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। इसका जो राइटिंग वाला पोर्शन है इसको मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ करवाता हूँ। प्रेपोजिशंस हैं जनाब आज ग्रामर में। तो एक्टिविटी ए इज़ चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन इन ईच सेंटेंस। ही गोज़ डैश लाइब्रेरी एवरी इवनिंग, ही गोज़ टू लाइब्रेरी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यू मस्ट वॉक dash the bridge, you must walk along the bridge, D option is the correct one। Number 3, walk dash the street and turn left, walk down the street, C option is the correct। अच्छा, number 4, that woman going dash the supermarket is my mother, going into the supermarket, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सना इज टॉकिंग डैश महविश, सना इज टॉकिंग टू महविश, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उसके बाद एक्टिविटी बी है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस। नीचे पीछे की क्या थी? डायरेक्शन और मूवमेंट की थी, अब टाइम और प्लेस की हैं। स्टे डैश द डॉग इट बाइट्स, स्टे अवे फ्रॉम द डॉग, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज गेट डैश द स्टेज, प्लीज गेट ऑफ द स्टेज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Quick, get the ball before it rolls dash the hill, before it rolls down the hill, B option is the correct one। अच्छा, what do you like to do dash the weekend, what do you like to do on the weekends, ठीक है, C option is correct। I haven't seen her dash June, I haven't seen her since June, B option is the correct one। अच्छा, dash number 6, we will next meet dash the middle of the next month, we will next meet in the middle of the next month, तो option A is the correct one। her birthday is dash the 6th June, her birthday is on the 6th June, तो C option is the correct one। उसके बाद he was born dash a farm, he was born at a farm, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। उसके बाद prepositional phrases। prepositional phrase क्या होती है? A prepositional phrase is made up of a preposition and a noun phrase। we use prepositional phrases for many purposes। for example, एज एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी टाइम और प्लेस की एडवर्बियल्स के तौर पर इनको यूज़ करते हैं। एज अ पोस्ट मॉडिफायर इन अ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के अंदर मॉडिफायर के तौर पर इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा विद डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स, डबल ऑब्जेक्ट वर्ब जहाँ पे आता है तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। जैसे वी गेव 5 pounds टू द वुमेन ऑन द कॉर्नर। अब 5 pounds एक ऑब्जेक्ट है और टू द वुमेन दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो टू द वुमेन के साथ भी हमने क्या किया? इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑन द कॉर्नर जो है इसको हमने यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, आफ्टर सर्टन वर्ब्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, बाज़ औक़ात हम नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बाद भी इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एक्टिविटी है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। नंबर 1, डैश जमील एक्सेप्ट फॉर जमील, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। एक्सेप्ट फॉर जमील यानी जमील के अलावा, दे ऑल सीम प्रिटी कॉर्डियल, सब जो थे वो बड़े खुश अखलाक लग रहे थे। अच्छा, नंबर 2, टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैंसर इज क्यूरेबल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट के काफ़ी हद तक, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नंबर 3, द ट्रेन वॉज लेट, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद आई मैनेज्ड टू गेट टू द मीटिंग इन टाइम, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नंबर 4, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टर, ठीक है, आई थॉट द मील वॉज एक्सीलेंट। स्टार्टर वो जो खाने के स्टार्ट में जो आपको चीज़ें देते हैं, सैलड वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो कह रहा है कि स्टार्टर के अलावा मुझे लगा कि खाना जो था वो अच्छा था।
अच्छा, व्हाट इज द डैश विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अच्छा, अब हमने इसकी जो ग्रामर का पोर्शन था एक्सरसाइज का वो हमने कर लिया। अब हम इसके करते हैं जनाब क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट पैराफ्रेज द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम इक्विपमेंट। सेकंड स्टैंजा को क्या करें जी, पैराफ्रेज करें। तो चलें जरा देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा है कौन सा। अच्छा, ये देखें जी सेकंड स्टैंजा। तब तक चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें ना, नीचे चैनल का सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रा प्रेस कर दें। ये जनाब दूसरा स्टैंजा हमने ढूंढ लिया। लुक देम ओवर द वाइस एंड ग्रेट, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट एंड सिमिलर नाइव्स एंड फोक्स दे यूज, विद सिमिलर लेसेस दे टाई देयर शूज, the world considers them brave and smart, but you have all they had when they made their start। अच्छा, ये हमारा स्टैंजा है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे पैराफ्रेज। My lad, you have to understand this reality that God has gifted you with all the capabilities that have given to all the greatest men. Just like those great men, you have 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a brain. All the great men started their life with these great things. So take start to reach the top because you can do everything. उसके बाद समरी आपने लिखनी है जी। The poem Equipment has been written by Edgar Guest. In this poem, he addresses us and says that every person in this world has been granted the same physical capabilities, in essence, eyes, ears, legs, hands, arms, and a brain. The greatest men have had all these capabilities. All the great persons use these common tools in their daily lives for becoming great men in the world. In terms of body structure and physical power, all human beings are the same. So it is possible for every man to reach the top and achieve great goals. Question 3 है कि write down the rhyming scheme of the poem. Rhyming scheme बताएं। तो the rhyming scheme of the poem Equipment is AABB The poet sometimes repeats some words like the word टू इन लाइन 3। अब मैं आपको राइमिंग स्कीम भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। अब ये देखें, जिस तरह पहला स्टैंजा है ना, तो अब इसमें लैड, हैड, ये मिलते जुलते वर्ड है। आइज, वाइज मिलते जुलते हैं। बिगैन, कैन, यानी साउंड इनकी मिलती जुलती है। तो ये ए, फिर उसके बाद आइज, वाइज, बी, उसके बाद बिगैन, कैन, सी। इसी तरीके से सेकेंड स्टैंजा को देखें तो ग्रेट, प्लेट, ए, यूज, शूज, बी, स्मार्ट, स्टार्ट, सी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए, बी, सी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। The theme of the poem Equipment is that all human beings have been awarded by Allah with all the equipment needed for success. Now it is up to them to utilize that equipment or not. All people are responsible for their own fate. Question number 5 is that all human beings are created equal. Explain this statement in the light of the poem Equipment. In the poem Equipment, the poet says that all human beings are created equal. It means that Allah awarded all human beings with 2 eyes, 2 legs, 2 hands, 2 arms, and a brain. Now it is up to them to decide how to use these qualities and capabilities. Question number 6 says that how do you feel after reading the poem? तो मैं अपनी अगर बात करूँ तो after reading the poem, we feel more excited, energetic, optimistic, and hopeful. The poem provides us some extra energy and sparks determination within us. उसके बाद राइटिंग का जो हमारा पोर्शन है उसमें फर्स्ट वन इज पैराफ्रेज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इक्विपमेंट। तो पहला स्टैंजा जो है उसको आप इस तरह से पैराफ्रेज करेंगे, माय सन यू आर बॉर्न विद ऑल द इक्विपमेंट, or in other words blessings in the form of 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a brain that all the genius or wise men are born with. It is totally up to you how you are going to make effective use of them. It just depends on your own self and how you find the solutions to the problems that may come in your life. All the wise men of this world have started their journey with all these equipment that you have. Therefore you must start your journey of life by saying I can. अच्छा, ये फर्स्ट का हो गया। लास्ट का, करेज इज समथिंग दैट रिजाइड्स विद इन द सोल ऑफ एन इंडिविजुअल. इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ अ पर्सन दैट हाउ ही यूजेस हिज करेज टू विन. माई सन, यू हैव टू फिगर आउट द सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, as you were born with all the equipment that the other great personalities of the world were born with. They all began their journey with the equipment just like you. Now it is your turn to muster up इकट्ठा करना, to muster up your courage and start your journey just by saying I can. Number 2 जो हमारी एक्टिविटी थी, that was write in your own words the message of the poem and tell how effective the message of the poem is. So the message of the poem is very strong and optimistic as well. Actually Edgar Guest wants to give a piece of advice to his son that he must consider himself a fortunate
फॉर्चुनेट का मतलब खुशकिस्मत. Fortunate being as he has all the equipment that is necessary to lead a successful life. It just depends upon his courage, willpower, and self-control that how he by using them effectively can achieve success in life, just like other renowned and successful personalities of the world. On the other hand, if he is unable to utilize the equipment, then it is his fault or shortcoming, and he should consider himself responsible for his फेलियर और लॉस. यहाँ तक भी आप लिख लें तो इनफ है, लेकिन ये अगला जो पोर्शन है, जो ज़हीन बच्चे हैं जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, वो इसको भी साथ में शामिल कर सकते हैं. द मैसेज ऑफ द पोएम इज क्वाइट इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड द सेंस ऑफ थैंकफुलनेस टुवर्ड्स अल्लाह ऑलमाइटी इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, that they should try to make full use of the blessings that their creator has given them. After reading the lines of the poem, the reader must develop courage and start thinking positively about the blessings they have and the abilities, skills and talents they were born with. They would be able to trust their own self and must work to achieve success in life. तो ये ऑन सेल्फ को आप इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग, या इसको आप ऑन सेल्फ भी कर सकते हैं. तो आज हमने चैप्टर नंबर 9 भी मुकम्मल कर लिया अल्लाह के हुक्म से. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.